बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन अल सुबह ये अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले कर दिए गए हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अब अमेरिका बराह रास्त इस जंग में कूद पड़ा है और जो स्टेटमेंट्स जो सारा कुछ कहा जा रहा था बिल्कुल उसी तरह से किया गया और अब ये जंग जो है वो थमने वाली नहीं है। अब इस जंग के रिजल्ट सामने आएंगे, या तो ईरान सरेंडर करेगा या फिर सुपर पावर को इजराइल को सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा कि ईरान ने कहा कि हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम हैदर के मानने वाले हैं, हम किसी सूरत जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे। अब जो अमेरिका की तरफ से चीजें हो रही हैं वो तमाम डिटेल्स में आपके सामने रख सकता हूं कि रात भर क्या होता रहा है और फिर ईरान ने भी खुफिया हथियार बाहर निकाल लिए हैं। अब ये ऐसे हथियार हैं, ऐसे वेपन्स हैं जिसको इसराइल का जो आयरन डोम है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। उनका डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया है और अब जो इसराइल में क़यामत बर्पा हो गई है वो क्या खबरें आ रही हैं वो जरा आपके सामने रखूंगा। फील्ड मार्शल हमारे अमेरिका में मौजूद और उन्होंने जनाब जंग का पांसा पलट दिया है और पाकिस्तान इस खत्ते की सुपर पावर उनको तस्लीम कर लिया गया है। ये क्या खबर है कि आज जिसने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया, भारत में चीखें निकल रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन सबसे पहले तो दो तीन अहम खबरें आप जनाब जरा सुन लें कि इसराइल जो है उन्होंने उसके खिलाफ ईरान की जानिब से जो ताज़ा हमले हुए हैं उस ताज़ा हमलों में पहली बार सजील मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किया गया है और ये एक ऐसा मिसाइल है जिसको जनाब ईरान का डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। और इस हवाले से जो पाकिस्तानी इनकलाब है उन्होंने कहा है कि हमने ताजा हमलों में पहली बार दो मार सजील बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी इनकलाब की जानिब से कहा गया कि ईरानी मिसाइल इसराइलियों को जेर जमीन पनाहगाहों से बाहर एक लम्हा भी नहीं गुजारने देंगे। और इससे कबल ईरान के मिसाइल हमले के बाद फिजा में एक गैर मामूली मिसाइल देखा गया, जिसके बाद ईरान की जानिब से एक नई किस्म का मिसाइल इस्तेमाल किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। अब ना सिर्फ यहां तक की खबर ठहरी है, अब ये सजील मिसाइल करता क्या है जनाब। सजील मिसाइल का जो असल काम है ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रफ्तार जो है तकरीबन 2000 किलोमीटर यानी कि 1200 मील है और लंबाई तकरीबन इसकी 18 मीटर है। और जनाब जो ये काम करता है जरा आप सुन लें कि दिफाई मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है और ये इसका मतलब ये है कि मिसाइल को फौरी तौर पर लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि माया ईंधन वाले मिसाइलों की तरह से ये जो ईंधन की इसमें जरूरत जो है वो नहीं होती। तो ये मिसाइल ईरान से इसराइल, सऊदी अरब और मशरिक वस्ता के कई अहम इलाकों को निशाना बना सकता है और ये रडार से इसका बचाव कि इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो इसे रडार से बचाने में मदद भी देती है। सबसे पहले तजर्बा जो है उसका 2008 के अंदर किया गया था, जिसका आज पहली बार सजील मिसाइल का इस्तेमाल जो है वो ईरान कर रहा है और ये बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर काम होता है। ना सिर्फ ये, अब मैं जब कह रहा हूं कि ईरान ने खुफिया हथियार निकालने हैं, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं जनाब। ईरान के पाकिस्तानी इंकलाब के जो तर्जमान है उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान ने इसराइल के फजाई दिफाई निजाम को गैर मौसर बना दिया है, जिससे गरजदार हमलों के लिए रास्ता साफ हो चुका है। इसराइलियों को पैगाम देते हैं कि बम शेल्टर से मौत का इंतखाब करें या जितना जल्दी मुमकिन हो फरार हो जाएं। ये जनाब ईरान के पाकिस्तानी इंकलाब के तर्जमान की जानिब से कहा गया है। अब ये जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है वो कैसे तबाह हुआ, अब ईरान क्या कर रहा है। अब जो ईरान की खुफिया टेक्नोलॉजी है उन्होंने कौन सी खुफिया टेक्नोलॉजी को जनाब बाहर निकाला है। अब एक खबर सामने आई है, वो कहते हैं कि जो आईसीबीएम ट्रेल मिसाइल है उसका इस्तेमाल हुआ है, ये वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। आईसीबीएम ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होता है ये भी, लेकिन ये एक ऐसा खास किस्म का बैलिस्टिक मिसाइल है जो सिर्फ सुपर पावर के पास, अमेरिका, ईरान, सॉरी जनाब यूएसए, उसके अलावा जनाब रशिया या चाइना के पास, यानी कि जो बड़े पिलर्स हैं इस दुनिया के, ये उनके पास जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है आईसीबीएम। तो ईरान के पास आईसीबीएम जो है वो कैसे पहुंचा? क्या रशिया खुफिया तौर पर ईरान की मदद कर रहा है? चाइना ने भी पहले 3 कार्गो जो असले से लेस थी कल परसों वो जनाब ईरान भेजी और उसके बाद कल जो चीनी वज़ीर खारजा की तरफ से जो बयान आया उन्होंने कहा कि अमेरिका को होश के नाखून लेने चाहिए, अमेरिका जल्दी पर तेल का काम कर रहा है। और जो कार्गो शिप्स भेजी गई और जिसमें असला भी था चीन की तरफ से ईरान को, तो क्या उसमें ये आईसीबीएम से भेजे गए, जिसके बाद इसराइल और अमेरिका की जनाब दौड़े लगी हुई हैं। इसका मतलब ये कि चाइना बराह रास्त इस जंग के अंदर जो है वो जनाब कूद पड़ा है और ये इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो रशिया के साथ जो है वो उसकी मुआसरत पाई जा रही है। तो हो सकता है कि रशिया जो है वो भी इस बराह रास्त ईरान की इस जंग के अंदर जो है वो जनाब मदद कर रहा है। अब आगे आ जाए
कि अब एक तो इसराइल के हमले इस वक्त जनाब ईरान के इसराइल पर हमले जो है वो तो जारी हैं, और फिर यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने जुमे को हंगामी मीटिंग जो है वो जनाब बुला ली है, हंगामी इजलास तलब कर लिया है। और ये कहा गया था कि ईरान ने रिक्वेस्ट की थी कि इमरजेंसी तौर पर इजलास जो है बुलाया जाए, और जो जिस तरह से अमेरिका अनलॉफुल कैंपेन कर रहा है, जिस तरह से गैर कानूनी तौर पर वो इसराइल की मदद कर रहा है, वो जंग को बढ़ावा दे रहा है, इसके खिलाफ ईरान ने ये दरख्वास्त की थी कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको फौरी तौर पर उसका इजलास तलब किया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, वो चौधरी है इस मुल्क इस दुनिया का, इस खत्ते का, तो लिहाजा यूनाइटेड नेशंस जो है उनके सामने क्या कर लेगी, वो भी उनकी जो है वो गुलाम है, वो उन्हीं की रखेल है। तो लिहाजा यूनाइटेड नेशन से भी कोई खास उनको जो है वो, मेरा ये ख्याल है कि उनको जनाब इस तरह से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब अमेरिका का ईरान पर जो खौफनाक हमले जनाब शुरू हो गए हैं, ये क्या खबरें आ रही हैं? देखें, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि हम जो है वो ईरान पर हमला करेंगे और मुनासिब वक्त पर करेंगे। इसराइल जो है वो भी चाह रहा है कि अमेरिका हमारे साथ मिलकर कोई ज्वाइंट ऑपरेशन करे, और फिर आज जो एटमी ताकत को दिखाने के लिए, या एटमी हथियार आप कह लें कि जो डोम प्लेन इस्तेमाल होते हैं, तो उसका मतलब क्या था कि क्या अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर हमला करने जा रहा है? क्या अमेरिका न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा है इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर डूम्स प्लेन्स के जरिए? तो ये सारी चीजें एक तरफ तो थी। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि अब अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है वो ये है कि ट्रंप की जानिब से रात के ये कहा गया कि वी विल हैव अ मीटिंग ऑन ईरान इसराइल इन आवर, यानी कि रात को मीटिंग होती रही हैं ईरान इसराइल की कशीदगी के हवाले से। उसमें ट्रंप ने कल भी जो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया था वॉर सिचुएशन रूम में, कल भी ये फैसले हुए थे कि ट्रंप ने कहा कि हमें अमेरिका ईरान पर हमला कर रहे हैं, हमने उनके न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, और हम ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह बर्बाद कर देंगे। और आज भी ये कहा गया है। अब इस हवाले से जो खबरें एक और आ रही है कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी कैबिनेट को हाईलाइट कर दिया है, और ये किसके पेश नजर किया है? फॉर अ पॉसिबल यूएस अटैक ऑन ईरान, कि मुमकिन तौर पर अमेरिका ईरान के ऊपर जो है वो हमला कर सकता है। तो उस हवाले से जनाब यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट को हाईलाइट पर रखा हुआ है। तो जंग जो है वो जनाब बहुत ही खतरनाक मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है कि अब अमेरिका जो है वो बराह रास्त इस जंग के अंदर कूद पड़ा है। और अब फील्ड मार्शल साहब ने किस तरह से जंग का पासा पलट दिया है, पाकिस्तान इस खत्ते का किस तरह से जो है वो सुपर पावर बना है, ये जरा खबर आप जनाब सुन लें। आज कल जो डिनर था, जो लंच था, जनाब आसिम मलिक साहब व्हाइट हाउस के फील्ड मार्शल साहब, और फिर वहां पर उनकी ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, और ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत सेंसिटिव थी। एक तो सहाफियों को यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, और ये मुलाकात जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड हुई, ऑन रिकॉर्ड चीजों को नहीं रखा गया, एक चीज है। और टाइमिंग इंपॉर्टेंट कि जब ईरान इसराइल की शिदकी चल रही है, और फिर ईरान हमारा नेबरिंग कंट्री है, और फिर अब इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मलिक से मुलाकात मेरे लिए एजाज की बात है। फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए, पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सईद आसिम मलिक ने व्हाइट हाउस वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी खुसूसी दावत मुलाकात की, और फिर अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में जोराना भी दिया, और ये पहली बार है। इससे पहले अशफाक परवेज कैनी साहब जो हैं वो बाराक ओबामा से मिले थे आज से तकरीबन कोई 10-12 साल पहले, और मुशर्रफ साहब के साथ मुलाकातें होती रही थी। और उसके बाद फील्ड मार्शल ये पहले आर्मी चीफ हैं जिनकी इस तरह से बराह रास्त आर्मी चीफ साहब से जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके साथ मुलाकात हुई है, और या फिर किसी भी अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात में ISA चीफ भी शरीक हुए, और ये मुलाकात तकरीबन बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक जारी रही है। और ये तारीखी मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि ये हमारे लिए एजाज की बात है कि उनकी जनाब आसिम मलिक से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और भारत जो है वो 2 एटमी ताकतें हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अहदेदारों से ईरान के मामले पर बात हुई है, यानी कि आर्मी चीफ से या फील्ड मार्शल से ईरान के मामले के ऊपर भी बात हुई है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसे ज्यादा ईरान को जानता है, और पाकिस्तान और भारत दोनों से तजारती मुआहदे पर बात हो रही है, और ईरान पर हमलों से मुतालिक अभी फैसला नहीं किया, नहीं चाहते कि जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। ये जनाब उन्होंने ये बात किया कि हम नहीं चाहते कि ईरान के हाथ में जौहरी हथियार आए, लेकिन अभी तक हमने फैसला नहीं किया। लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि ये मीटिंग जो है वो चल रही है, किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है। और यूके ने की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी कैबिनेट को जनाब हाई अलर्ट पर रख दिया है। तो इसका मतलब है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो जिस तरह से उन्होंने इज्जत दी फील्ड मार्शल साहब को, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप ईरान को हमसे बेहतर जानते हैं, और ये सारी चीजें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, 2 घंटे तक ये मुलाकात होना, इसका मतलब यह कि पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और बहुत की रोल जो है पाकिस्तान इस पूरे मामले के अंदर जो है वो अदा
अदा कर रहा है। और जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसकी ईरान रिक्वेस्ट कर रहा था, और वो जो इजलास अब जुमे को बुलाया गया है, वो रिक्वेस्ट के हवाले से जब वोट दिया गया, चाइना ने, रशिया ने और पाकिस्तान ने ईरान को वोट दिया, ईरान के हक में वोट दिया, तो आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें तो आपकी चीजें बहुत वाज़ेह हो जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपने लाजमी हलक लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।